नमस्कार दोस्तों, सुब्रत पाल की चिट्ठी में आपका स्वागत है। हिंदी में दो शब्द हैं, कायर, डरपोक। एक लिमिट के बाद कायर और डरपोक के नीचे भी कुछ वर्ड होता है क्या, शब्द होता है क्या? हाँ होता है, जो बोलचाल की भाषा में बोला जाता है, जो आप लोग बोलते होंगे। मैं अभी इस प्लेटफॉर्म से वो शब्द यूज़ नहीं करना चाहता, वो नहीं कहना चाहता, लेकिन कायर और डरपोक से भी एक नीचे एक शब्द है जो आज हमारे जनप्रतिनिधियों में दिख रहा है, चाहे वो कोई भी पार्टी का हो। मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसे कई जनप्रतिनिधि आपके आसपास हैं जो कायर है, डरपोक से भी गए बीते हैं। आप अपने जनप्रतिनिधियों को अभी आखिरी बार कब देखा है? कब देखा है आपके जनप्रतिनिधि आपके मोहल्ले में आए हो, आपके आसपास आए हो इस पैंडेमिक में? गांठ बांध के रख लीजिए दोस्तों, ऐसे जनप्रतिनिधियों को सबक सिखाना है हमें। आपके जनप्रतिनिधि आपको अस्पताल जाते दिखे कोविड के इस महामारी में? पेशेंट से मिलते दिखे? डॉक्टरों से पूछताछ करते दिखे? नहीं दिखे। ऐसे जनप्रतिनिधियों को हमें सबक सिखाना है। आप गांठ बांध के रख लीजिए। ये पगार लेने वाले जनप्रतिनिधि हैं, इन्हें काम करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा, और हमें इनसे जवाब मांगना है, और हमें इनसे जवाब मांगना ही पड़ेगा हर हाल में। क्यों नहीं मांगेंगे हम जवाब? ये बंधक कारक है, इन्हें काम करना ही पड़ेगा। दोस्तों, अगर इन ऐसे जनप्रतिनिधियों का अनुसरण करके डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी अगर घर बैठ जाए, दुबक के बैठ जाए, तब तो क्या होगा इस देश में? भयावह स्थिति देखिए, आप सोचिए। जनप्रतिनिधियों की तरह अगर डॉक्टर और ये स्वास्थ्यकर्मी अगर एक्सक्यूज देने लग जाए तो क्या होगा इस देश में? और आखिर जनप्रतिनिधि क्यों नहीं जा सकते, बाहर आ सकते? वो भी पूरी सावधानी लेकर लोगों के बीच जाना चाहिए। इतना डर का माहौल नहीं है, इतना डर का माहौल नहीं है, उन्हें काम करना पड़ेगा। और मैं इन जनप्रतिनिधियों को कहना चाहूँगा कि सिर्फ फ़ोटो खिंचाने का नाटक ना करें। दोस्तों, आप ये भी ध्यान रखिए कि ये फ़ोटो खिंचाने का नाटक तो नहीं कर रहे, पेपर में छपाने का नाटक तो नहीं कर रहे। इन्हें असली काम करना पड़ेगा और इन पे हमें नज़र रखना पड़ेगा। अब तक इन्होंने नहीं किया है तो इनसे करवाना पड़ेगा। दोस्तों, इन जनप्रतिनिधियों को मुफ्त का फ़ोन मिलता है, ये अपना फ़ोन स्विच ऑफ नहीं रख सकते। आप फ़ोन कीजिए, फ़ोन उठाना ही पड़ेगा उनको। और नहीं तो ये भी याद रखिए कि इनके जो फ़ोन बंद रहते हैं, आपस में सब जगह फैला दीजिए कि इनका फ़ोन बंद रहता है। ये जाते तो है ही नहीं कहीं, लेकिन इनका फ़ोन भी बंद रहता है। ऐसे कैसे ये फ़ोन बंद रख सकते? ये बात जन जन तक पहुंचाइए। ऐसे अकर्मण्य जनप्रतिनिधि, एमपी हो, एमएलए हो, मंत्री की बात भी हो, आपको जागना पड़ेगा इस पैंडेमिक में और कुछ साहसिक निर्णय अपने मन में और दिमाग में लेना पड़ेगा, जिससे इन्हें सबक सिखाना पड़े। मित्रों, जागिए जागिए जागिए, कुछ तो अपना हक अदा कीजिए। हम घर बैठे कब तक रहेंगे और जनप्रतिनिधियों को सहेंगे? अगर ऐसे लोग फट्टू जनप्रतिनिधि अगर आपके आसपास है तो निश्चित कर लीजिए इन्हें बदलना है, चाहे कोई भी पार्टी का हो। मुझे कोई पार्टी से लेना देना नहीं है। और दोस्तों, अगर ये जनप्रतिनिधि आपसे ये बहाना लगा के कहते हैं कि हम ऑनलाइन सब कुछ देख रहे हैं, तो उन जनप्रतिनिधियों को ये मेरा उत्तर है कि आप जब फॉर्म भरते हैं इलेक्शन का, हमें पेपर के माध्यम से, टीवी के माध्यम से पता चल जाता है, तो फिर आप रैली करने क्यों निकलते हैं बाहर? आप चुनाव के समय रैली करना आपके लिए कोई ज़रूरी नहीं है। हमें आपके पार्टी का मैनिफेस्टो भी मिल जाता है, आपका नाम भी पता चल जाता है, फिर आप क्यों निकलते हैं? अभी भी आपको निकलना पड़ेगा। दोस्तों, इंसानियत जगाइए और हिम्मत भी लाइए। इन जनप्रतिनिधियों को बोलिए इंसानियत जगाए अपने आप में और हिम्मत ले से काम करें। मास्क, डबल मास्क, ग्लव्स पहन के ये काम कर जा सकते हैं, डॉक्टरों के पास बात कर सकते हैं। इन्हें करना चाहिए, इनका अपना दायित्व तो बहुत बताइए, और अन्यथा विरोध कीजिए, पुरजोर विरोध कीजिए। ये क्या ऐसा नहीं चलेगा इस देश में। जनप्रतिनिधियों को सावधानी के साथ इस समय आगे आना चाहिए। आपको याद है आपने अपने क्षेत्र के एमएलए को आखिरी बार कब देखा है? आपको याद है आपने अपने क्षेत्र के एमपी को कब देखा है? आपको आपके एमपी का नाम याद है कि नहीं है? मैंने आज अपने कुछ मित्रों को पूछा, हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा भंडारा गोंदिया लोकसभा के,
पार्लियामेंट्री का नाम बताओ, सांसद का नाम बताओ, कोई बराबर बता नहीं पाए। 10 में से 8 लोग नहीं बराबर बता पाए और 2 लोग तो सिर्फ अडर में लटके मेंढे तक ही लटक गए। ये मैं साफ कह रहा हूं, इस प्लेटफॉर्म से कह रहा हूं। कहाँ है मेंढे भंडारा गोंदिया लोकसभा के? नहीं है सामने। सबक सिखाना है दोस्तों, सिर्फ मेंढे की बात नहीं, पूरे भारत में सबको ये सबक सिखाना है। आपको याद रखना है, इन्हें सबक सिखाना पड़ेगा। अंत में मैं कहना चाहूंगा, मेरे सम्मानीय जनप्रतिनिधिगण, आप ये कह सकते हैं हमने ऑफिसरों से बात की, डॉक्टरों से बात की, सब कुछ ऊपर ऊपर देख लिए, कलेक्टर साहब से बात कर लिए। मैं पूछता हूं, इस कोविड परिस्थिति में जिनके आत्मीय स्वजन मरे हैं, जिनके घर वाले मरे हैं, ऐसे कितने परिवारों के साथ आपने फोन पर बात किया? एक लिस्ट भेज दीजिए जनप्रतिनिधिगण कि आपने जो कोविड से मरे हैं पेशेंट, उनके घर वालों के साथ आपने क्या बात किया। वो लिस्ट आप जारी कर दीजिए, तब आप समझेंगे कि आप सही में काम कर रहे हैं। आप इस तरह से अपनी गलतियां नहीं छुपा सकते, आप इस तरह से अपनी गलतियां नहीं छुपा सकते। इंसानियत जगाइए जनप्रतिनिधिगण, इंसानियत जगाइए। इलेक्शन हो और मैयत हो जाए तो हर मैयत अटेंड करने आप चले जाते हैं। इलेक्शन है, मैयत अटेंड करना जरूरी है, ठीक है। आप कोविड है, आप मत जाइए मैयत अटेंड करने, लेकिन फोन से तो उन परिवारजनों से बात कर सकते हैं, भैया कैसा, क्या आपको कुछ मदद की जरूरत है क्या? 2 शब्द आप इंसानियत के नाते नहीं बोल सकते, आप जनप्रतिनिधि करने लायक नहीं है। अंत में जय हिंद।